बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 8th पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 7 पार्ट्स तक डिटेल से इन तमाम पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करते हुए हमने x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। और इनको सॉल्व करने के यहाँ पे 2 मेथड्स दिए गए हैं, एक है बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और सेकंड मेथड है द क्रैमर्स रूल। तो पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमें सबसे पहले इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इन द मैट्रिक्स फॉर्म। हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है वो हमारे पास x और y के कोफिशिएंट का आएगा। ठीक है, x और y के कोफिशिएंट है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में 3x का कोफिशिएंट, जबकि y का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में -4, जबकि सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास x का कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, जबकि y का कोफिशिएंट है +2, तो यहाँ पे आ गया 2। उसके बाद हमने जो सेकंड मैट्रिक्स इसमें लेना होता है वो हमने इन वेरिएबल्स का लेना होता है, यानी कि x और y का। देन इक्वल का साइन यूज़ करते हुए ये जो हमारे पास कांस्टेंट यहाँ पे टर्म्स हैं उनको हमें लिखना है। तो कांस्टेंट हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन में 4 और सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट नंबर है 8। तो यूँ हमने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो हमने मैट्रिक्स क्रिएट किए हैं इन मैट्रिक्स को हमने लेट कर लेना है। लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है ये इक्वल है a के, जो कि हमारा वेरिएबल्स के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है, इसको हम a के इक्वल लेट कर लेंगे। और ये है 3 -4 1 and 2। उसके बाद ये जो मैट्रिक्स है x और y का, इसको हम x के इक्वल लेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x and y, जबकि ये जो हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स है जो कि कांस्टेंट टर्म्स का है, इसको हम b के इक्वल लेट कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास एंट्रीज हैं 4 and 8। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको हमने a लेट किया, तो इसकी प्लेस पे हम यहाँ पे a लिख लेंगे। और ये जो x और y है इसको हमने x लेट किया, तो इसकी प्लेस पे x आ जाएगा। उसके बाद इक्वल का साइन है तो यहाँ इक्वल का साइन लिखा, और ये हमने मैट्रिक्स b के इक्वल लेट किया है तो इसकी प्लेस पे हम b लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा a मैट्रिक्स है और ये x मैट्रिक्स इज इक्वल ये b मैट्रिक्स है। अब यहाँ से फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। हमें चूँकि x मैट्रिक्स फाइंड करना है, यानी कि x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, तो x हमारा इधर ही रहेगा और ये जो a है ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, तो इधर आके a जो है वो डिवाइड हो जाएगा b के साथ। ठीक है, a इधर मल्टीप्लाई कर रहा था x के साथ, अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है। a इधर मल्टीप्लाई कर रहा था तो b के साथ आके इधर डिवाइड हो गया। अब यहाँ डिनोमिनेटर में जो a का एक्सपोनेंट है वो +1 है, जब इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसका एक्सपोनेंट +1 से -1 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो a का एक्सपोनेंट +1 है, जब ये a ऊपर आया तो ऊपर आके इसका एक्सपोनेंट -1 हो गया, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा b। ठीक है, तो यूँ हमारे पास ये वो फार्मूला है जो कि हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में यूज़ करते हैं x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए, और ये फार्मूला है x = a इनवर्स b। अब यहाँ इस फार्मूला में देखें तो हमारे पास x मैट्रिक्स भी यहाँ पे मौजूद है, जबकि ये b मैट्रिक्स भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये a इनवर्स मौजूद नहीं है। तो हमें यहाँ से a इनवर्स को फाइंड करना है। तो a इनवर्स को फाइंड करने के लिए हमें इस मैट्रिक्स a का अर्जाइन भी लेना है और इसी a मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट भी लेना है। ठीक है, इस a मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट भी लेंगे और अर्जाइन भी लेंगे, फिर इन दोनों के डिवीजन से हमारे पास ये a इनवर्स आ जाएगा। तो पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में हम a मैट्रिक्स को स्ट्रेट बार में लिखेंगे। ठीक है, अब हम a मैट्रिक्स की एंट्रीज को यहाँ पे लिख लेते हैं, और वो है 3 -4 और नेक्स्ट है 1 and 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 and 2। अब जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है तो हमने डायगोनल को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 3 × 2, बिटवीन में माइनस का साइन यूज़ किया जाता है, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, 1 × -4। ठीक है,
3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, बिटवीन में माइनस का साइन लगाया जाता है और जो यहाँ पे वैल्यू होती है उसको इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। 3 2 टाइम्स 6 और माइनस ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस को अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आंसर प्लस आ जाता है। और 1 4 टाइम 4, 6 में 4 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10। इट मीन्स कि हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट है ए का वो फाइंड हो गया है और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल आ गया है 10 के। ठीक है, तो यूँ हमने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब इसी ए मैट्रिक्स का हम अर्जाइन फाइंड करते हैं और फिर इन दोनों के डिवीजन से ए इनवर्स आ जाएगा। हमने ए का अर्जाइन लेने के लिए दोबारा से ए मैट्रिक्स लिख लिया है और ए मैट्रिक्स था 3 -4 1 2 3 -4 1 2। अब इसका अर्जाइन फाइंड करते हैं। अर्जाइन ऑफ ए इज इक्वल टू, तो जब भी हम अर्जाइन फाइंड करते हैं तो एक डायगोनल की प्लेस को चेंज करना होता है और दूसरे डायगोनल के साइंस को। तो इस डायगोनल की प्लेस चेंज हो जाती है अर्जाइन में, 2 जो है वो 3 की प्लेस पे चला जाएगा और 3 जो है वो 2 की प्लेस पे आ जाएगा। इस डायगोनल की प्लेस चेंज कर दी जाती है जबकि इस डायगोनल के साइंस चेंज कर दिए जाते हैं। ये -4 है तो चेंज होके +4 हो जाएगा। ठीक है, और ये +1 है तो चेंज होके -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यूं अर्जाइन में हमने इस डायगोनल की प्लेस को चेंज कर दिया जबकि इस डायगोनल के हमने साइंस को चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास अर्जाइन ऑफ ए आ गया। अब हम ए इनवर्स का जो फार्मूला है उसको अप्लाई करेंगे और वो इक्वल है अर्जाइन ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स का फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं। चूँकि हमें ए इनवर्स रिक्वायर है फार्मूला के अंदर तो इसलिए ए इनवर्स को फाइंड करना होगा। ए इनवर्स इक्वल होता है अर्जाइन ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अर्जाइन ऑफ ए हमने फाइंड किया और वो हमारे पास ये आया है। तो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में अर्जाइन है तो ऊपर हम न्यूमरेटर में अर्जाइन ऑफ ए की वैल्यू को पुट करेंगे और अर्जाइन ऑफ ए हमारे पास है 2 4 -1 एंड 3 और इसको हमने डिवाइड करना है, यहाँ डिवाइड डाल देंगे और डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ। तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है उसको फाइंड किया और वो इक्वल आया है 10 के। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की प्लेस पे आ जाएगा 10। अब यहाँ पे देखें ये तमाम एंट्रीज जो हैं वो 10 के साथ डिवाइड हो रही हैं। तो हमने इन तमाम एंट्रीज़ को जो है वो 10 के साथ डिवाइड कर देना है 1 बाय 1। ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंट्री 2 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड में है 4 डिवाइड 10 तो यहाँ पे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 10। उसके बाद थर्ड एंट्री है -1 डिवाइडेड बाई 10 और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे लास्ट एंट्री 3 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा 3/10। तो ये हमारे पास जो है वो ए इनवर्स आ गया। अब इसको आगे मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिन नंबर्स की कटिंग पॉसिबल है उनकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल फॉर्म में ए इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 1 टाइम 2 और 2 5 टाइम 10। तो यूँ इन दोनों नंबर्स की हमने 2 के टेबल से कटिंग कर दी तो रिमेनिंग क्या रह गया 1/5। यहाँ पे देखें इन दोनों की भी कटिंग पॉसिबल है 2 के टेबल से, 2 2 टाइम 4 और 2 5 टाइम 10। तो रिमेनिंग क्या रह गया 2 न्यूमरेटर में ओवर डिनोमिनेटर में क्या है 5 और यहाँ पे हमारे पास क्या है -1/10 और 3/10 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ गया है ए इनवर्स। अब हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी और x की ए इनवर्स की और b की इन तमाम की वैल्यूज़ को पुट करके हम x मैट्रिक्स यानी x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे अगेन x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हमारे पास अब ये तीनों वैल्यूज़ मौजूद हैं, x की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे हम x मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखेंगे और x मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास x एंड y। तो यहाँ पे आ जाएगा x एंड y, उसके बाद इक्वल का साइन है, देन है a इनवर्स। तो यहाँ पे हमें a इनवर्स की वैल्यू को लिखना है। तो a इनवर्स हमने फाइंड किया है तो a इनवर्स हमारे पास इक्वल आया है 1/5, 2/5, 1/5 एंड 2/5। उसके बाद थर्ड एंट्री है हमारे पास -1/10, -1/10 एंड द लास्ट एंट्री है हमारे पास 3/10, 3 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पे आगे b है तो यहाँ पे हमें b मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखना है। ठीक है, और b मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास है जो क्वेश्चन में वो है
4 एंड 10, 4 8 है, ठीक है। बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड 8। अब इन दोनों मैट्रिसेस का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है, तो इससे हमारे पास x एंड y की वैल्यूज़ जो है वो आ जाएंगी, ठीक है। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास रो है इसको हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और फिर इस सेकेंड रो को भी हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1/5 मल्टीप्लाई आ जाएगा 4, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4, बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ किया जाएगा, और 2/5 मल्टीप्लाई बाय 8। उसके बाद अब चले जाते हैं हम सेकेंड रो की तरफ। ये हमने फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस सेकेंड रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1/10 मल्टीप्लाई बाय 4, उसके बाद प्लस का साइन बिटवीन में, और 3/10 मल्टीप्लाई बाय 8, 3/10 मल्टीप्लाई बाय 8। तो अब इनको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो x एंड y है इसको हम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे, और इज़ इक्वल इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 आ जाएगा, और डिवाइड में क्या है 5, तो यहाँ पे आ गया 5। उसके बाद प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन आ गया। यहाँ पे कटिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 8 टाइम्स 16 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 5। अब हम चले जाते हैं यहाँ पे सेकेंड रो की तरफ। तो यहाँ पे देखें इन नंबर्स की कटिंग पॉसिबल है, तो इनकी कटिंग कर लेते हैं। 2 5 टाइम 10 और 2 2 टाइम 4, तो यूँ हमारे पास क्या रह गया रिमेनिंग, -1 2 टाइम -2 ओवर डिवाइड में क्या रह गया 5, तो यहाँ पे आ गया 5। ऊपर न्यूमरेटर में रह गया -2 1 टाइम 2, और डिनोमिनेटर में रिमेनिंग रह गया 5। उसके बाद प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन आ गया। यहाँ पे भी इनकी कटिंग पॉसिबल है। यहाँ पे देखें 10 है और 8 है, तो 2 का टेबल यूज़ कर लेते हैं। 2 5 टाइम 10 एंड 2 4 टाइम 8, ठीक है। तो इस तरह 2 के टेबल से इन दोनों की कटिंग कर ली। अब न्यूमरेटर में 3 मल्टीप्लाई बाय 4 है, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 3 4 टाइम 12 ओवर डिवाइड में क्या है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब इनको आगे मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो x एंड y आ जाएगा हमारे पास एज इट इज़। और उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास इन दोनों की बेस जो है वो 5 5 है, तो हम अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम वही नंबर आ जाता है, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 5। अब एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है, और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। 5 को इस 5 पे डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन यूज़ किया। 5 को इस 5 पे डिवाइड किया तो 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 से कट हो जाएगा, रिमेनिंग 1। तो 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 16 टाइम। तो यहाँ पे नीचे वाली रो में हमारे पास यहाँ पे भी डिनोमिनेटर जो है वो 5 5 है, तो इसलिए एलसीएम 5 आ जाएगा। अब एलसीएम को इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना होता है नीचे वाली वैल्यू से, और जो आंसर आए डिवाइड करने से उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। 5 को 5 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 1 टाइम 2 ही आ जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन यूज़ किया। 5 को 5 पे डिवाइड किया, 5 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आ गया 1। इस 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 1 12 टाइम 12, ठीक है। अब इनको आगे और मज़ीद आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। x एंड y इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 4 + 16 है, तो 16 में 4 प्लस करें तो हमारे पास 16 + 4 4 और 6 है 10, 0 आ गया, 1 कैरी, 1 + 1 2 20 आ जाएगा। और डिवाइड में क्या है हमारे पास 5, ठीक है, तो 5 आ गया। अब यहाँ पे +12 है और -2 है, तो 12 - 2, 2 - 2 0 एंड 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10। -2 + 12 का आंसर 10, और डिवाइड में क्या है 5, तो यहाँ पे डिवाइडेड 5 आ गया। अब इनकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास सब 5 और 20 है, तो 5 1 टाइम 5 एंड 5 4 टाइम 20। तो इस तरह हमारे पास x एंड y मैट्रिक्स जो है वो इक्वल आ जाएगा। ऊपर हमारे पास आ गया है x, और यहाँ नीचे भी हमारे पास इन दोनों की कटिंग हो जाएगी। 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2। तो इट मीन्स के x इज़ इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गई है 4 के, x इज़ इक्वल टू 4, जबकि हमारे पास y इक्वल आ गया 2 के, तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2, ठीक है। तो यूँ हमने इनवर्जन मेथड से इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो हमारे पास x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 आ गई। एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस थी, और इन इक्वेशंस को हमने सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा,
ठीक है। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के बाद हमारे पास फार्मूला क्रिएट हुआ x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, अर्जाइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमने पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड किया तो वो हमारे पास आ गया 10। फिर हमने इसी ए वैल्यू का अर्जाइन फाइंड किया तो अर्जाइन हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। फिर हमने ए इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करते हुए अर्जाइन को और डिटर्मिनेंट को डिवाइड किया तो इस तरह हमारे पास ए इनवर्स आ गया। फिर स्टार्ट में हमारे पास ये जो फार्मूला था x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसको हमने अप्लाई किया। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x की प्लेस पे x मैट्रिक्स, ए इनवर्स की प्लेस पे ए इनवर्स का जो आंसर आया हुआ था वो, और साथ में b था तो यहाँ पे b मैट्रिक्स। इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड किया, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड की तो इस तरह हमारे पास x इज इक्वल टू 4 आ गया और y इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया। अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम 8 पार्ट को सेकंड मेथड बाय द क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। तो क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए हमें 3 मैट्रिसेस जो है वो रिक्वायर होते हैं। एक हमें ए मैट्रिक्स रिक्वायर होता है और उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स हमें ए एक्स रिक्वायर होता है, जबकि थर्ड मैट्रिक्स जो हमें क्रैमर्स रूल में रिक्वायर होता है वो हमें ए वाई रिक्वायर होता है। ठीक है, ए एक्स एंड ए वाई। तो 3 मैट्रिसेस हमें यहाँ पे रिक्वायर हैं। इन 3 मैट्रिसेस को हम यूज़ करते हुए क्रैमर्स रूल से x एंड y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। अब जो a मैट्रिसेस है वो हमारा इन्वर्जन मेथड की तरह ही यहाँ पे x और y के कोफिशिएंट का होता है। ठीक है, x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3 आ गया। y का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में -4 तो यहाँ पे -4 आ गया। x का कोफिशिएंट है सेकेंड इक्वेशन में 1 जिसके साथ कुछ शो नहीं हो रहा था उसके साथ 1 होता है, जबकि y का कोफिशिएंट है यहाँ पे 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2। उसके बाद हमने ए एक्स मैट्रिक्स लिखना होता है और ए एक्स मैट्रिक्स में हमें पहले कांस्टेंट वैल्यूज़ लिखना होती हैं 4 एंड 8 और उसके बाद हमें y के कोफिशिएंट को लिखना होता है। y का कोफिशिएंट है हमारे पास -4 जबकि सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, जब भी हमने ए एक्स मैट्रिक्स लिखना होता है तो हमने कांस्टेंट टर्म को और y के कोफिशिएंट को लिखना होता है। कांस्टेंट टर्म थी 4 एंड 8 और y के कोफिशिएंट था -4 एंड +2 -4 +2। अब हम जब ए वाई मैट्रिक्स लिखते हैं तो ए वाई मैट्रिक्स हमें x के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को लिखना होता है। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3 और कांस्टेंट टर्म है 4 तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड 4। अब चलते हैं इसकी सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म है सेकेंड इक्वेशन में 8 तो 1 एंड 8 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास सेकेंड रो में 1। तो क्रैमर्स रूल में हमें जो x की वैल्यू है वो फाइंड करने का फार्मूला होता है x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए वाई का a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो x की वैल्यू को फाइंड करने का फार्मूला है हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, जबकि y की वैल्यू को फाइंड करने का फार्मूला होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो इन दोनों फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास a मैट्रिक्स आ गया, a x मैट्रिक्स आ गया और a y मैट्रिक्स आ गया। अब हमें इन तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेने हैं। तो पहले हम a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो स्ट्रेट बार यूज़ कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा 3 -4 1 एंड 2। तो अब हम डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, बिटवीन में माइनस का साइन, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय -4। तो 3 2 टाइम हमारे पास 6 आ गया। और यहाँ पे देखिए हमारे पास माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई माइनस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, 1 4 टाइम 4, तो 6 में 4 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो यूँ हमारे पास a का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ गया है 10 के। अब हम ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए एक्स डिटर्मिनेंट स्ट्रेट बार यूज़ कर लेंगे। इधर भी हमारे पास स्ट्रेट बार में 4 -4 और सेकेंड रो की एंट्रीज़ हैं 8 एंड 2। तो डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई आ जाएगा 2, बिटवीन में माइनस का साइन, और 8 मल्टीप्लाई आ जाएगा -4, 8 मल्टीप्लाई -4। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 4 2 टाइम 8, और इस माइनस के साइन को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, और 8 4 टाइम 32। ठीक है, तो अब 32 में हम 8 जो है वो प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 8 और 2 10, 0 आ गया, 1 कैरी, 3 और 1 4। तो
तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 40। तो यूँ ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास इक्वल आ गया 40 के। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम ए वाई को स्ट्रेट बार में लिख लेंगे। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब इन एंट्रीज को लिखते हैं 3, 4, 1 एंड 8। तो अब डायगनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, बिटवीन में माइनस का साइन, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पे स्पेस नहीं है नीचे, हम इसको आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 टाइम 24 और उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस का साइन यूज़ किया, और 1 4 टाइम 4। तो 24 से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20। तो यूँ ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास इक्वल आ गया 20 के। तो यूँ हमने ए का भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, ए एक्स का भी और ए वाई का भी। अब इन फार्मूलाज में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ए एक्स का डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल आया है 40 के। तो यहाँ पे ए एक्स के डिटर्मिनेंट पे आ जाएगा 40 ओवर डिवाइड में है ए डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल है 10 के। तो यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट की प्लेस पे आ गया 10। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, 10 1 टाइम 10 एंड 10 4 टाइम 40। तो यू यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। इसी तरह y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। y इज इक्वल टू, ऊपर न्यूमरेटर में है ए वाई का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल आया 20 के। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 20 ओवर डिवाइड में है ए डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल है 10 के। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की प्लेस पे आ गया नीचे 10। अब इन दोनों की भी कटिंग कर लेंगे। तो 10 1 टाइम 10 एंड 10 2 टाइम 20। तो यूँ हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है 2, ठीक है। तो ये था क्रैमर रूल, और हमने इन्वर्जन मेथड्स में से भी सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, और क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व किया तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल वेरी सिंपल है। इसमें हमने 3 मैट्रिसेस लिखने होते हैं, a x एंड a y। उसके बाद तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट लेना होते हैं और इन 2 फार्मूलाज में पुट करके हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाती है।